सो वहां पे क्या बोल रहे हैं, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। अगर कोई एक शास्त्र आपको पकड़ना है कि इतनी सारी किताबें मैं क्या पढूं, मेरे किससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा, क्या मुझे सब कुछ बता देगा, तो वो क्या है, भगवत गीता। दूसरा क्या बोल रहे हैं, एको देवो देवकी पुत्र एवं। अगर किसी को कोई भगवान कौन है क्या है अगर वो जानना है तो कौन है, तो देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण है। और एको मंत्रस्तस्य नमामि यानि। और वहां पे सिर्फ अगर एक ही मंत्र आपको जाप करना है, एक ही मंत्र है, तो वो कौन सा है, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे। हरे राम 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 हरे हरे। और लास्ट में क्या बोलते हैं, कर्माणि एकम तस्य देवस्य सेवा। और करना क्या है, अगर कुछ करने के लिए चाहिए, सेवा सबको चाहिए, तो भगवान की सेवा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही हमारे जीवन का एक मेन उद्देश्य है। तो हमने एक्चुअली देखा, पर भगवत गीता आ, ठीक है। तो प्रभुपाद ना जब वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने देखा कि भाई भगवत गीता के ना कमेंट्रीज नहीं थे इंग्लिश में। वहां पे सब इंग्लिश में सब लोग ये कर रहे थे, तो प्रभुपाद को किसी एक लेडी ने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे बताइए कि मैं कौन सी इंग्लिश की कमेंट्री रेफर करूं। आपको पता है भगवत गीता ना मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट्रीज अगर किसी बुक के ऊपर हैं तो वो भगवत गीता के ऊपर है। सब लोग ना अपनी अपनी कमेंट्री लिख देते हैं, सब लोग बता देते हैं, बहुत सारे आपको कमेंट्री मिलेंगे, बहुत सही भी मिलेंगे, बहुत कुछ एकदम ही अलग मिलेंगे। जैसे लोग ना कॉर्पोरेट में कैसे जीना है उसके ऊपर भी भगवत गीता, कॉर्पोरेट भगवत गीता आती है। सो उसका कुछ मीनिंग नहीं है, कॉर्पोरेट भगवत गीता उसके लिए नहीं है, पर लोग उसमें से वो लेसन्स निकाल के जीते हैं। तो प्रभुपाद ने फिर इंग्लिश में, प्रभुपाद ने बोला देखो कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो एकदम अथॉरिटी के हिसाब से बताती है, सब लोगों ने अपना अपना इंटरप्रिटेशन दिया है। फिर प्रभुपाद ने लिखा, तो जॉर्ज हैरिसन आपको पता होगा बीटल्स ग्रुप के थे, उन्होंने प्रभुपाद को एक बार क्वेश्चन किया, अरे लेकिन आपकी भगवत गीता क्यों एक और नया एडिशन क्यों, इतने सारे हैं तो आप क्यों एक और भगवत गीता हमें दे रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा देखो है तो बहुत सारे एडिशन, पर होता क्या है, भगवत गीता पढ़ने के बाद क्या होना चाहिए, है ना। भगवत गीता के पढ़ने के बाद जो चेंजेस आने चाहिए वो क्या है, कि भाई भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाना चाहिए, आप भगवान के भक्त बन जाने चाहिए, आप भगवान की शरण में जाने की आपकी लालसा होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया वालों को होगी, या फिर ब्राह्मणों को होगी, या क्षत्रियों को होगी, या फिर इंजीनियर को होगी, या डॉक्टर को होगी, अमेरिकन को, सबको, जो भी कोई इस भगवत गीता को पढ़ेगा उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, वो भगवान का भक्त बनना चाहिए, उसकी नॉलेज पूरी साफ होनी चाहिए। अर्जुन कहते हैं ना, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह जो नष्ट हो गया है, जो मेमोरी है वापस आ गई है। तो वैसा ना जो अर्जुन के साथ में जो चेंजेस हो रहे हैं, वो भगवत गीता जो परंपरा में पढ़ रहा है उसके साथ भी वही चेंजेस होना चाहिए। जैसे अगर कोई मेडिसिन है, अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि ये बुखार की मेडिसिन है, तो अगर जिसको भी बुखार आ रहा है वो अगर लेता है उसका बुखार ठीक होता है ना। अगर कोई व्यक्ति है और डॉक्टर के हिसाब से दवाई नहीं ले रहा है, अपनी मर्जी से ले रहा है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका बुखार ठीक होगा, नहीं होगा। तो वैसे ही भगवत गीता जो ऑथराइज्ड वे में है वो हमें पढ़नी चाहिए। तो अभी रिसेंटली 50th एनिवर्सरी मना रहे थे हम लोग, इस्कॉन की ना, जो प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे थे, तो उसमें ना 120 कंट्रीज से जो लोग आए थे अटेंड करने। 120 कंट्रीज का मतलब क्या है, कि इसके पहले का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो 106 कंट्री का, मतलब एक किसी प्रोग्राम में किसी ने 106, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने 106 लोगों को बुलाया था, 106 डिफरेंट कंट्रीज के लोगों को बुलाया था। पर जब हम ये कलकत्ता में प्रोग्राम कर रहे थे इस्कॉन वाले, तो वहां पे 120 कंट्रीज थे। तो हमने, मतलब इस्कॉन अथॉरिटीज ने सोचा कि हमको नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए, क्योंकि ऑफेंसिव हो जाएगा। देखो हम, आपने सिर्फ 106 का बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड और हमारे यहाँ 120 आ रहे हैं, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना रहे हैं, पर हमारे जो इस्कॉन के मंदिर हैं वो ऑलमोस्ट और भी ज्यादा जगह हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, आई एम वेरी हैप्पी दैट आप लोग भगवान का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो ये अच्छा ही है, आप लोग जाओ ये प्रोग्राम आगे करो। कहने का मतलब क्या है, कि जो भी भगवत गीता पढ़ रहा है वो सब लोग भगवान के भक्त बन रहे हैं, सब लोग
तो ये चेंज आना जरूरी है। अगर ये चेंज नहीं आ रहा है तो भगवत गीता पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है। लोग क्या करते हैं, भगवत गीता लेते हैं, उसको बांध के एक अच्छी जगह सजा के रख देते हैं, पर उससे कुछ होने वाला नहीं है। दवाई ले ली, दवाई डॉक्टर से लेके आ गए, डॉक्टर ने बता दिया, मेडिकल स्टोर से खरीद ली और उसको जाके फ्रिज में रख दिया, तो उसका कुछ यूज होने वाला नहीं है, राइट। हमको क्या करना पड़ेगा, वो दवाई लेनी पड़ेगी। ऐसे ही भगवत गीता हमको जो ऑथराइज्ड है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बारिश के समय क्या होता है, जैसे गांव जैसी जगह होती है ना, वहां पे कच्चे रास्ते होते हैं। बारिश में बहुत पानी आता है, कच्चे रास्ते पानी से भर जाते हैं, वो दिखते नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो रास्ते के ऊपर भी पूरी घास जम जाती है। तो वैसे ही जो नॉलेज है भगवत गीता की, अगर हम नहीं पढ़ेंगे, ओवर पीढ़ी दर पीढ़ी अगर वो ऐसे ढकी रह जाएगी, तो उसके ऊपर भी ऐसे घास जैसे वो ओवरकम हो जाएगी, शेडो आ जाएगी उसके ऊपर, और जो रियल एसेंस है वो मिट जाएगा। इसलिए भी हमें हमें भी पढ़नी चाहिए और हमें आगे भी बताना चाहिए। पर अभी क्या हो रहा है, करंट सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी एक चैलेंजिंग हो गई है इस दुनिया में। जैसे हम लोग देखें, आदमी बाहर से भी परेशान है और अंदर से भी परेशान है। बाहर से कैसे परेशान है, कोई जॉब करने जा रहा है तो वहां परेशान है, वो सोचता है कि कैसे मैं फटाफट फ्री हो जाऊं, कैसे कम काम करूं, या कैसे मेरे ऊपर कम टॉर्चर किया जाए। या फिर आप देखेंगे, दूध वाला दूध में पानी मिला रहा है, तेल वाला उसमें कुछ नकली तेल, पाम ऑयल या कुछ मिला रहा है, दवाइयां कुछ ऐसे ये आ रही हैं। तो हर एक चीज पे ना इतना एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है कि जो शुद्ध चीजें हैं वो बहुत ही रेयर हो गई हैं। तो रेयर हो गई हैं, तो आदमी अगर बाहर जाता है, पैसे कमाने की दिक्कत है, घर चलाने की दिक्कत है, हर एक चीज की दिक्कत, तो एक्सटर्नल चैलेंजेस बहुत हैं आज के टाइम में। और साथ में फिर इंटरनल चैलेंजेस। इंटरनल चैलेंजेस क्या होंगे, जो अंदर के हैं, जैसे लस्ट, एंगर, ग्रीड और गुस्सा, नहीं गुस्सा आ गया। तो ऐसे जो अंदर के चैलेंजेस हैं, उनसे भी हमको फाइट करना है। तो कौन हमें बताएगा, कौन हमें सिखाएगा सही क्या है, क्या करना चाहिए। अब तो भगवत गीता एक ऐसी बुक है जो हमें बहुत सारे इन चीजों में डिटेल में एक्सप्लेन करती है। कुछ फैक्ट हैं भगवत गीता के। मैं एक्चुअली बहुत कुछ लिखने जा रहा था, बट मैं टाइम की वजह से नहीं लिख पाया। तो भगवत गीता में आपको जैसे पता है 18 अध्याय हैं और 3 सेक्शन में उसको डिवाइड किया गया है। 6 के 3 सेक्शन है। तो पहले जो 6 सेक्शन है उसमें ज्यादा बात की गई है कर्म योग के ऊपर। कर्म योग का मतलब क्या है कि जैसे अर्जुन, जो पहला चैप्टर है, अर्जुन विषाद योग, अर्जुन लड़ना नहीं चाहते हैं, अलग अलग रीजन दे रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। भगवान उनको उनके कर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं आत्मा है, बहुत सारा नॉलेज दे रहे हैं और क्या करना चाहिए अर्जुन को वो बता रहे हैं। तो कर्मयोग क्या है कि कर्म करके हम कैसे भगवान से जुड़ें। योगा का मतलब क्या है, जुड़ना। कर्म योगा मतलब भगवान से जुड़ना, कैसे, कर्म करके। दूसरे 6 चैप्टर हैं जो 7th चैप्टर से लेके 12th चैप्टर तक है, वो क्या है, भक्ति योगा। भक्ति योगा में भगवान डायरेक्ट बता रहे हैं, मतलब कर्म योगा मतलब कर्म करके कैसे भगवान से जुड़े हैं, अल्टीमेटली भक्ति कैसे करें। भक्ति योगा क्या है, डायरेक्ट है, भगवान ने डायरेक्ट बोल दिया है। और लास्ट के जो 6 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर से 18 चैप्टर के, वो है ज्ञान योगा। बाय नॉलेज और या ज्ञान प्राप्त करके हम कैसे भगवान से जुड़ें। तो भगवान ने सबका ख्याल रखा है, किसी को कर्म के हिसाब से करना है, किसी को ज्ञान से करना है, किसी को भक्ति से करना है। तो अल्टीमेटली भगवान के साथ में कैसे जुड़ना है, भगवान ने सारे रास्ते बताए हैं भगवत गीता में, कुछ भी छोड़ा नहीं है। ऐसे बोला जाता है कि आप ना अलग अलग शास्त्र पढ़ोगे, अलग अलग ये पढ़ोगे, तो उसमें जो नॉलेज है वो आपको भगवत गीता में मिलेगी, पक्का मिलेगी। और जो भगवत गीता में है वो सब जगह हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। भगवत गीता में बहुत सारी यूनिक चीजें भी बताई गई हैं। तो कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, ये जो 3 सेक्शन है, ये 3 ना कंपेयर भी किए जाते हैं। जैसे सैंडविच रहता है, सैंडविच में क्या रहता है,
सबसे ऊपर ब्रेड रहता है, सबसे नीचे भी ब्रेड रहता है, राइट? और बीच में क्या रहता है? फिलिंग रहता है। तो वो सैंडविच जो पहले ऊपर का है वो कर्म योगा और नीचे का है वो ज्ञान योगा, और बीच में ज्ञान जो जो भक्ति। फिलिंग है वो भक्ति हो गया, भक्ति योगा। तो बिना फीलिंग के क्या खाली ब्रेड खा सकते हैं क्या? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, उसमें कुछ फीलिंग चाहिए। तो भक्ति योगा वो ऐसे एम्फसाइज किया जाता है। और भी अलग अलग उदाहरण रहते हैं, जैसे कोई एक बॉक्स है जिसके अंदर पूरा ज्वेल से भरा पड़ा है, तो ऊपर का पार्ट उसको बोल देते हैं कर्म योगा, नीचे का ज्ञान योगा, और उसके अंदर जो अलग अलग सुंदर ज्वेल्स रखे हैं उसको कंपेयर कर देते हैं लोग भक्ति योगा से। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जैसे 700 श्लोक हैं 18 अध्याय में, तो कृष्ण भगवान ने कितने श्लोक बोले? 620। अर्जुन ने 57, संजय ने 67 और धृतराष्ट्र ने 1। पहला श्लोक जो सबसे भगवत गीता का बोला है वो धृतराष्ट्र ने बोला है, उसके बाद में आगे गाड़ी शुरू हो जाती है। तो भगवत गीता को भगवत गीता क्यों कहा जाता है? क्योंकि गीत है वो, भगवत मतलब भगवान का गीत है। तो ये ऐसे सॉन्ग के फॉर्म में बताया गया है। बोला जाता है भगवान ने ना एक 45 मिनट्स में अर्जुन को ये सिखा दिया था, मतलब पूरा भगवत गीता सब हो गया था 45 मिनट्स में। ठीक है, और ठीक है, 5 टॉपिक हैं इसमें भगवत गीता में जो भगवान बताते हैं। जैसे पहला 5 टॉपिक हैं। ईश्वर के बारे में बताया गया है भगवत गीता में, जीवा के बारे में बताया गया है, प्रकृति के बारे में बताया गया है, कर्म के बारे में बताया गया है, और काल के बारे में बताया गया। तो 5 इसमें जो मेन चीजें हैं वो बताई गई हैं। अभी काफी लोग ना ऐसा मायावादी पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं। बहुत सारे लोग ना, आप देखेंगे भगवत गीता बताते हैं, पर भगवत गीता में एसेंस क्या है उसके पास वो कभी नहीं लेके जाएंगे। उसका मतलब क्या है? वो बोलेंगे भगवत गीता में बताया है ऑनेस्ट रहना है, हम्बल रहना है, टॉलरेट करना है। वो कृष्ण और अर्जुन को कभी बीच में लाएंगे ही नहीं, वो अलग अलग लेसन निकालते हैं। अरे ये हिस्ट्री है, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। जैसे आप देखेंगे ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्होंने क्या किया था, जो भी इंडियन स्क्रिप्चर्स थे उनको वो क्या कर रहे थे, बोलिए हमारे जो स्क्रिप्चर हैं उससे नीचे है, तो उसको प्रूव करने के लिए वो सब स्टडी कर रहे थे। और क्योंकि उनके समझ में नहीं आता था, वो क्या बोल देते थे, इंडियन माइथोलॉजी है, ये मिथ है, ये इन्होंने बनाए गए हैं। तो वैसा नहीं है, ये हिस्ट्री है। आज भी अगर आप जाके देखेंगे, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में म्यूजियम है, बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पे बताई गई, पर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने हर एक चैप्टर में क्या क्या श्लोक हैं, कितने कितने श्लोक हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डाल दिया। अर्जुन विषाद योग 47, सांख्य योग 72, कर्म योग, सो ऐसे पूरे 700 श्लोक का डिस्क्रिप्शन है। तो चाहिए होगा तो मैं ये क्लास के बाद में शेयर कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट। हाँ, चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न एज मैंने डिस्कस कर ही लिया। अभी मूविंग फ्रॉम दुर्योधन टू युधिष्ठिर, जो दुर्योधन मेंटेलिटी है, हम अगर अपना आजकल दुनिया को देखें तो वो दुर्योधन मेंटेलिटी में ज्यादातर लोग जी रहे हैं। दुर्योधन का मतलब क्या है कि जो गलत काम के लिए, जो रॉन्ग एक्टिविटीज के लिए हमेशा लड़ने के लिए रेडी है। उसको पता है गलत है पर मैं लड़ूंगा गलत करना है उसके लिए लड़ूंगा। तो वो एक मेंटेलिटी है दुर्योधन, जो युद्ध में भी गलत चीजों के लिए युद्ध करे, दुर्योधन। एक्चुअली भागवतम में इनका नाम सुयोधन भी आता है, बट दुर्योधन भी नाम है उनका। और युधिष्ठिर क्या है, युद्ध स्थिर, मतलब युद्ध में जो स्थित है, युद्ध से एकदम फिक्स्ड है। वो ऐसे हिलडुल नहीं रहे कि भाई ये क्या हो गया वो क्या। अब आप युधिष्ठिर महाराज की अगर लाइफ देखें, दुर्योधन की लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं आए। उनके पिताजी भी उनको हमेशा सपोर्ट करते थे। आपको याद है, उनको जो चाहिए था, मेरा बेटा मेरे बेटे को ये चाहिए, राज्य चाहिए,
और यहाँ तक कि पांडवों को जब मारने की भी बात आ गई, इनको घर में जलाने की बात आ गई, तो भी धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल रहे थे। सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, तो भी नहीं, ठीक है, अब मैं क्या करूं। तो ऐसा ना सिचुएशन हो गई थी धृतराष्ट्र की, बिकॉज दुर्योधन से वो बहुत ज्यादा अटैच थे। इतना अटैचमेंट भी ठीक नहीं है, हमारे यहाँ पे भी है एक्चुअली, ऐसा चल रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक माँ है अपने बेटे को बनाना चाह रही है, बन जा बेटा प्राइम मिनिस्टर। वो कोशिश में लगी हुई है, वो है नहीं वैसा, वो बहुत ट्राई भी करता है, बट उसका फिर जोक ही बनते हैं। तो हमारे, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हम लोग ये प्रमोट कर रहे हैं, बट ऐसा हमारे, हम अपने इस टाइम में भी देख रहे हैं कि ऐसा चल रहा है। पर युधिष्ठिर महाराज के जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आए। चैलेंजेस मतलब उन्होंने वनवास के लिए भेज दिया गया। अभी वनवास ना, एक अगर आप ब्राह्मण को बोलेंगे ना, वो खुश हो जाएगा, हाँ मेरे को जंगल में जाने को मिलेगा, मैं आराम से बैठूंगा, तपस्या करूंगा, मेरे लिए बहुत फेवरेबल है, बहुत अच्छी जगह है, मैं वनवास जाऊंगा। लेकिन एक क्षत्रिय, जो स्ट्रांग क्षत्रिय है, उसको गलत रीजन से चीटिंग करके आप वनवास भेज दो, और 12 साल वनवास में 13 साल अगर आप पकड़े गए तो फिर से 12 साल। तो युधिष्ठिर की इतना प्रॉब्लम आया, घर में जलाने की कोशिश की, एक 5 गांव तक भी नहीं दे रहे थे। युधिष्ठिर ने, दुर्योधन ने बोला, एक सुई की नोक के ऊपर जितनी जमीन आएगी ना, उतनी भी नहीं दूंगा। तो ऐसा दुर्योधन था और ऐसा युधिष्ठिर था। तो दुर्योधन आज के टाइम में मतलब क्या, कि वो रेडी नहीं है। वो छोटे छोटे, जैसे गर्मियों में हम देखते हैं नदी क्या क्या रहती है, कि बहुत तेज सूरज की रोशनी पड़ती है, बहुत गर्मी होती है, तो नदी, बहुत सारी नदियां सूख जाती हैं और समुद्र तक पहुंचती भी नहीं है। लेकिन वही नदियां बारिश में हम देखते हैं भर भर के जा रही हैं, फुल हो के जा रही हैं। तो ऐसे ही बहुत दुख आया तो एकदम वो आदमी डिप्रेस हो जाता है, बहुत सुख आया तो इधर पागल हो जाता है। तो ऐसा दुर्योधन मेंटेलिटी है जो स्थिर नहीं है। और युधिष्ठिर क्या है, जैसे जो समुद्र रहता है ना, अभी उसमें गर्मियों में नदियां पहुंच भी नहीं रही हैं, कुछ पानी नहीं पहुंचा नदियों से, तो भी उसका लेवल उतना ही है। लेकिन बारिश में नदियां भर भर के जा रही हैं, गंगा नदी भर रही है, ब्रह्मपुत्र है, बहुत सारी नदियां भर भर के जा रहे हैं, राइट। फिर भी समुद्र का लेवल कितना है, उतना ही रहता है, वो अपने लेवल से ऊपर नीचे नहीं होता है, यो स्थिर रहता है। तो वैसा युधिष्ठिर है। पता है स्थिर क्यों रहता है वो? समुद्र का पानी, समुद्र अपना लेवल ऊपर क्यों नहीं बढ़ाता, इतना पानी आ रहा है तो भी? यहाँ पे पूरी बाढ़ आ जाती है पर समुद्र को कुछ नहीं होता, क्योंकि समुद्र में ना गहराई, गहराई है। गहराई। हाँ, वो जो गहराई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। फिर ये जो जो बड़ी बाढ़ सी नदी दिख रही है, जब पानी नहीं भी पहुंच रहा है, उसको इम्पैक्ट नहीं करता। हाँ, तो इम्पैक्ट, तो वैसे ही हमको भी भगवत गीता बनाती है, युधिष्ठिर बनाती है दुर्योधन से। एक छोटे मोटे सुख दुख में टेंशन लेना, ये लेना, उससे बचा के हमको एक युधिष्ठिर जैसा स्वभाव देती है, ताकि बहुत कुछ एकदम सडन लाइफ में कुछ हो गया तो भी हमें पता चलता है कि हाँ, हम लोग क्या है, आत्मा है, क्यों हो रहा है, हर एक चीज समझ में आती है, तो स्थिर रहते हैं। अभी भगवान भगवत गीता में भी बता रहे हैं कि भाई सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट इज दिस नॉलेज ऑफ भगवत गीता एंड इट इज जॉयफुली परफॉर्म्ड। सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट का मतलब क्या है? जैसे हम लोग ना भगवत गीता बांटते हैं, अभी गीता जयंती आ रही है 25 को, तो ये महीने इस्कॉन वाले लोग काफी लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भगवत गीता लें, उसको पढ़ें। इसलिए भी मैंने ना फटाफट ये प्रोग्राम शुरू कर दिया भगवत गीता के ऊपर, क्योंकि गीता जयंती आ रही है। मैं बोला अच्छा है, शुभ टाइम है, नहीं तो और भी काफी सारे सेशंस थे, मैं बोला ठीक है स्किप करते हैं उनको, बीच बीच में क्लासेस के बीच में ही कवर कर लेंगे। तो सीक्रेट, तो हम लोग एक बार ना ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और वहां पे एक लड़की आई, वो बोली मुझे ना, वो आपके पास वो बुक है क्या, सीक्रेट बुक? सीक्रेट बुक तो नहीं है। अभी आप में से किसी ने अगर वो सीक्रेट बुक पढ़ी है तो वो बताती है कि कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कैसे वो, उसका एक एक पर्टिकुलर श्लोक जो भगवत गीता का है उसके ऊपर वो पूरा उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया है। पर भगवत गीता क्या है,
अरे 700 श्लोक हैं, उसमें 700 सीक्रेट है, 700 टिप्स है। अरे कोई टिप्स पढ़ के विवेक बिंद्रा बन जाता है, कोई टिप्स पढ़ के आइंस्टीन बन जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो बता रही है भगवत गीता कितना सीक्रेट है। और भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्चुअली लिंक है पर ये शेयर में नहीं जाएगा। तो 9.2 करके एक श्लोक है, राजगुह्यम राज, तो ऐसे करके पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मम राज विद्या राजगुह्यम, तो राज विद्या बोलते हैं, जो टॉप मोस्ट नॉलेज है वो भगवत गीता है। और राजगुह्यम वो सबसे सीक्रेट भी है। सीक्रेट क्यों है? सामने ही है भगवत गीता, खोलो पढ़ो, पर इतने आराम से समझ में नहीं आती, वो किसी भक्त के थ्रू ही समझना पड़ता है। और जितना हम उसको पढ़ेंगे, उसके रास्ते पे चलेंगे जॉयफुली परफॉर्म, उतना हमें सुसुखम कर्तुम अव्ययम, उतना हमको आनंद आएगा, उतना हमको अच्छा लगेगा। अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और लाइफ में मोरोज हैं, दुखी है, कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो फिर पक्का है कि हम भगवत गीता सही से नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि भगवत गीता क्या है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो हमको चेक करना चाहिए क्या गलत हो रहा है, क्या गलत मैं पढ़ रहा हूँ, क्या गलत मैं क्या कर रहा हूँ। वो हमको चीजें पूछनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्टोरी आती है साउथ इंडियन ब्राह्मण की। तो यहाँ पे आप मूड की बात कर रहे हैं कि भगवत गीता का मूड क्या है, क्या आना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ना साउथ इंडिया की यात्रा पे जा रहे थे। साउथ इंडिया में श्रीरंगम करके एक मंदिर है, वहां पे रंगनाथ जी हैं। अगर आप में से किसी को पता हो, इंडिया का या एशिया का लार्जेस्ट टेम्पल है, उसको बोला जाता है सिटी ऑफ टेम्पल। मतलब पूरा शहर ही वो टेम्पल ही है, 7 वॉल्स हैं, और वॉल्स के अंदर फिर ऐसे ऐसे घर हैं, फिर सबसे जो मेन अंदर का वॉल है उधर टेम्पल है। तो श्रीरंगम में जब चैतन्य महाप्रभु गए, उन्होंने वहां पे देखा, अभी साउथ इंडिया में जो मेन श्री संप्रदाय का जो सेंटर है वो श्रीरंगम है। वहाँ के जो ब्राह्मण हैं, वहाँ के जो विज्ञान जो लोग हैं, इतने एक्सपर्ट हैं अपने प्रोनाउंसिएशन में, हर एक चीज बोलने में, हर एक चीज ये करने में। तो वहां पे एक ब्राह्मण था, अभी वो भगवत गीता लेके बैठा हुआ है और रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु ने देखा, अरे आप ऐसे क्यों रो रहे? सवाल किया। ब्राह्मण बोलते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है? कि आपको डेली पूरी भगवत गीता पढ़नी है। और मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, तो वहां पे जो एक्सपर्ट ब्राह्मण रहते थे, वो उनको देख के बहुत हंसते थे, देखो क्या संस्कृत पढ़ रहा है, ऐसे संस्कृत पढ़ी जाती है क्या। बहुत ही टिपिकल एक उनकी टोन रहती है, वैसे ही बोलना चाहिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका उनका ना हाई, बोलने में भी हाई लो ऐसे करके टोन रहती है। तो वो जब सुनते थे कि क्या ब्राह्मण पढ़ रहा है, तो बोले देखो मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पूरा ये नहीं पढ़, बिकॉज मेरे गुरु ने कहा है इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है, आप पढ़ रहे हो अपने गुरु के लिए, आप इलिटरेट भी हो, आपको ज्यादा अच्छे से समझ नहीं रहा है, फिर भी आप पूरी कोशिश कर रहे हो, पर आप रो क्यों रहे हो? बोले जब भी मैं ये फोटो देखता हूँ, भगवान श्री कृष्ण वैकुंठनाथ, जो लक्ष्मीपति के भी जो ये है, लक्ष्मीपति है, और वो क्या कर रहे हैं, अर्जुन अपने जो ये है उसका रथ चला रहे हैं। अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, युद्ध में रथ चलाना मतलब क्या होता है, युद्ध चल रहा है और उसमें अगर इतना शोर रहता है, अगर किसी को कुछ बताना है, अर्जुन को बताना है भगवान राइट चलो, कैसे बताएंगे? वैसे बताएंगे, उनको पांव राइट साइड में भगवान को पांव टच करेंगे, भगवान को पता चलेगा हाँ ठीक है राइट जाना है। तो वो बोल रहे भगवान जो वैकुंठ नाथ हैं, इतने बड़े हैं, जो सारी दुनिया के मालिक हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो रथ चला रहे हैं। तो ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाता है कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। देखो भगवान कितने स्वीट हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोलेगा, यू हैव अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ भगवत गीता, यू आर द राइट पर्सन हु हैव अंडरस्टूड द भगवत गीता। तो ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि आप सच में अपना मीनिंग समझ गए हो, पहले
आप अपने गुरु का आदेश पालन कर रहे हो, और दूसरा आपके अंदर भक्ति से डिवोशन हो गया है। डिवोशन जो भगवान के प्रति भाव होता है वो है। इसलिए तो हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो जैसे कमेंट्री करते हैं, बट आर्म चेयर स्पेकुलेटर बोलते हैं उनको। जैसे आर्म चेयर रहती है ना, ऐसे झूला झूलते हैं और अपने मन से लिखते हैं। उन्होंने भगवत गीता लिखा, सब कुछ बताया, और बाद में जाके सिगरेट पी रहे। सो वो लोग की भगवत गीता पढ़ के हमारे अंदर क्या चेंज आएगा। जैसे प्रभुपाद जब भगवत गीता जब उन्होंने लिखी, तो पूरे वर्ल्ड में जब लोगों ने पढ़ा, अरे 2-3 साल के अंदर लोग तिलक लगाने लगे, शेव करके अपना हेड और चोटी बना के, जो लेडीज थी वो साड़ी वाड़ी सब पहनने लगी, और पूरा भगवान को पूरी तरह समर्पित हो गए। तो वो बदलाव आना चाहिए। जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो भगवत गीता के ऊपर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ भी हमारा जो चल रहा है ना, तो वो भगवत गीता का जो फल है वो हमें भी मिलना चाहिए। जैसे अर्जुन भी बता रहे हैं, लास्ट में संजय भी बता रहे हैं कि ये सब सुन के मेरा रोम रोम हिल रहा है, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। ठीक है, तो इसके साथ में हम अपना भगवत गीता का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। एक्चुअली और भी थी चीजें, बट अगर हम नहीं शुरू करेंगे तो ये रह जाएगा। आप सबके पास है भगवत गीता जो इस्कॉन की है, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये बुक में से, ये जो भगवत गीता का पीछे फोटो बना है, ये बुक में से ही वो जो क्या तात्पर्य है, क्या मीनिंग है, वो सब पढ़ने वाले हैं। भगवत गीता का जो चैप्टर 1 है ना, उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद ने ना एक डिसाइप्लिक सक्सेशन की पूरी लिस्ट दी हुई है। मैं स्क्रीन एक्चुअली ये हो गया है, मैं शेयर स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो भगवत गीता के शुरू में ये पूरी लिस्ट दी हुई है। डिसाइप्लिक गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताया गया है। तो भगवान प्रभुपाद ने पहले कृष्णा ने बोली ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को, उन्होंने माधव, तो ऐसे करके पूरी लिस्ट दी है। और 31 इज भक्ति सिद्धांत सरस्वती, 32 इज एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये अथॉरिटी बन जाती है कि हाँ देखो, ये भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट ये नॉलेज आ रही है, और क्योंकि इसका फल भी वही मिल रहा है जो भगवत गीता पढ़ने वालों को मिलना चाहिए, तो हम इसे ऑथराइज्ड मान सकते हैं। ठीक है, अभी तक किसी का कुछ सवाल है? नहीं। आपके पास भगवत गीता है ओपन? तो हम हाँ। ओके, नहीं तो मैं ना एक ऑनलाइन लिंक भी शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे, चाहिए तो सबके साथ में। एक सेकंड में वो कर ही देता हूँ, मे भी शायद किसी के पास ना हो। हरे कृष्णा। या ठीक है, आपको दिख रहा है? जी प्रभु जी। हाँ, तो पहला जो चैप्टर का नाम है ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। एक्चुअली ये चैप्टर भी ना 4-5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो धृतराष्ट्र की जो इंक्वायरी है, धृतराष्ट्र इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद जो सेकंड वर्स है उससे 11 वर्स तक वो बताया गया है कि जो दुर्योधन है उनके क्या फियर थे, और वो कैसे पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली उसको बताते हैं। तीसरा क्या है, जो सब लोग शंख बजाते हैं, वो 12 to 19 श्लोक में आता है। सब लोग शंख बजा रहे हैं, पांडवों ने शंख बजाया, कौन से क्या साइन ऑफ विक्ट्री दिख रहे हैं। फिर उसके बाद अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं भगवान को, तो कि मुझे सेना देखनी है, कौन कौन युद्ध करने आया है, मुझे ये जानना है। तो वो है 20th श्लोक से 27th श्लोक तक। और लास्ट जो सेक्शन आता है कि अर्जुन अपने कारण देते हैं कि मुझे क्यों नहीं लड़ना है, मुझे लड़ाई क्यों नहीं करनी है। तो ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं श्लोका 1 बहुत बढ़िया।
बोलता हूँ, आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। आप सबको वैसे याद ही होगा, ये तो काफी लोगों को पता है। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्रवाच धर्म धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा संवित्तायुज्यते मामका पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत संजय। किम कुरुते संजय। ट्रांसलेशन कोई पढ़ेगा ट्रांसलेशन? हाँ प्रभु जी। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब आगे देखिए, पढ़ो प्रभु जी। हाँ परपट पढ़ो माता जी, थोड़ा सा पढ़ लो आप, फिर हम डिस्कस जी। करते हैं। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र चल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा तथा पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। सो ये जो पहला श्लोक है काफी सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे जैसे हमने बताया, जो धृतराष्ट्र है वो
ना कि केवल आंखों से अंधे हैं, बल्कि उनका जो अध्यात्म है, जो स्पिरिचुअल विजन है, वहां से भी वो अंधे हैं। अपने बेटे के लिए, अपने इनके लिए उन्होंने, जैसे ये बोल रहे हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र किसको बोला है उन्होंने? कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र में ना काफी सारे लोग पहले जैसे आ, व्रत करने के लिए आते थे अपने। दशावतार में एक है, उन्होंने यहाँ पे काफी तपस्या की थी। कृष्ण भगवान भी एक बार गए थे एक सूर्य ग्रहण के टाइम पे, जब ब्रजवासी भी आए थे कृष्ण भगवान यहाँ से। तो वो एक धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो वहां पे क्या बोल रहे हैं, ओ संजय, आफ्टर माई सन एंड द सन ऑफ पांडु, उन्होंने दोनों को अलग अलग किया, मेरे बेटे और पांडु के बेटे। वहां पे जो धर्म क्षेत्र है वहां पे गए लड़ने के लिए, उन्होंने क्या किया? अभी आप देखिए कैसा सवाल है। मैं रेस्टोरेंट में गया अपनी फैमिली के साथ, टेबल पे बैठा, ऑर्डर किया, सामने सब कुछ आ गया खाने का सामान, मैंने क्या किया? ये कोई सवाल, मतलब ऐसे कोई क्यों पूछेगा, राइट? तो वो सवाल में ही एक डाउट है, ऐसा सवाल क्यों पूछा जा रहा है? मैं स्टेशन पे गया, ट्रेन आई, टिकट था, कंफर्म था, मैंने क्या किया? मैं ट्रेन में चढ़ा या नहीं चढ़ा? धृतराष्ट्र को ना एक डाउट हो रहा है, क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, वहां पे युद्ध हुआ? तो डाउट क्यों आ रहा है? क्योंकि एक तो धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, और जो पांडव हैं वो धर्म के अनुयायी हैं, वो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं, धर्म क्षेत्र है। क्या पता धर्म के जगह पे वो उतने धार्मिक हो गए कि उन्होंने लड़ाई ही छोड़ दी, पांडव वापस आ गए। ऐसा तो नहीं हो गया, या फिर मेरा जो बेटा है वो भी इन्फ्लुएंस हो गया, लड़ाई नहीं करनी है, ऐसा तो नहीं हो गया कि कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगा यहाँ पे? और वो वो चाहते थे कि लड़ाई शुरू हो जाए, अंदर से चाह रहे थे, वो जानते थे अभी इसकी सेना बहुत अच्छी है दुर्योधन की। और फिर वहां पे उनको ना एक थोड़ा डाउट था कि ये जो कृष्णा है ना, ये उनके साइड में है। कृष्णा के बारे में उन्हें पहले से पता था कि कृष्णा ने क्या क्या किया है, बचपन में कितने राक्षसों को मारा है, ये उनके साइड है तो क्या होगा, इन्होंने क्या हुआ वहां पे? ऐसे करके एक ना सरप्राइजिंग सा क्वेश्चन है, संजय को पूछ रहे हैं। और संजय कौन है? संजया, जो सब कुछ जीत लिया है, मतलब वो स्पिरिचुअली बात कर रहे हैं, वो व्यास देव के जो शिष्य हैं, व्यास देव जिन्होंने अभी जैसे बताया, एक 108 उपनिषद, 18 पुराण, 4 वेद, सब सब डिवाइड किया वैदिक नॉलेज अच्छे से, राइट? तो व्यास देव ने उनको इंटरनेट कनेक्शन दिया वहां पे। पहला जो इंटरनेट प्रोवाइडर थे वो कौन थे? व्यास देव। उन्होंने साथ में एक जूम मीटिंग का लिंक भी दिया। देखो वहां कुरुक्षेत्र में हमने कैमरा लगा दिया है, आप धृतराष्ट्र को बताते जाओ वहां क्या क्या चल रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी आज हम यूज कर रहे हैं, ये बहुत पहले भगवान जो स्पिरिचुअल लोग थे वो ऐसे ही यूज कर लेते थे। इसका ना डिस्कशन जैसे आप भागवतम में पढ़ते हैं, परीक्षित महाराज को श्राप मिला, 7 दिन में आप मर जाएंगे। वो जाते हैं, डिस्कस करते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए, और सेम डे वो सब कुछ त्याग करके जब डिस्कशन होता है कि आपको भगवान की लीलाएं सुननी चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए और शुद्ध भक्त से करना, ऐसे करके वो सब डिस्कशन होता है। तो वहां पे जब वो असेंबली में पहुंचते हैं तो उनके पहुंचने के पहले ही सब लोग आए हुए होते हैं, बड़े बड़े ऋषि, वाल्मीकि और बहुत सारे ऋषि, बहुत सब नारद मुनि, सब लोग आए होते हैं। उनको कैसे पता चला ये यहाँ पे कुछ होने वाला है? तो उनका व्हाट्सएप मैसेंजर भी चलता था। तो वो स्पिरिचुअली इतने एडवांस थे कि उनको ये सब नहीं चाहिए था। अभी कलयुग में हम इतने स्पिरिचुअली तो छोड़ो, एक नॉर्मल लाइफ में भी इतने नीचे चले गए हैं, तो हमारे लिए टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ कुछ डेवलप किया जा रहा है। अब जैसे हॉस्पिटल है, वो हमारे, हम लोग को देखते हैं कि हाँ कोई बीमार हो गया, जाएगा हॉस्पिटल में, जाके ठीक हो जाएगा, वो हॉस्पिटल वाला डॉक्टर उसको ठीक कर देगा, राइट? अभी जो अंदर आत्मा है उसको कौन ठीक करेगा? भले ही आदमी अच्छा दिख रहा है, तंदुरुस्त दिख रहा है, सब कुछ उसका अच्छा है, बट
माइंड अगर ढंग से काम नहीं कर रहा, जैसे धृतराष्ट्र है वो अटैच्ड है, जैसे दुर्योधन है उनको लड़ना है, कुछ किसी ना किसी चीज के लिए लड़ना है, तो वैसे है तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे भी जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने अचानक एक सडन ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, और संजय को पूछा। संजय को व्यासदेव ने बोला था ठीक है ये वहां नहीं जा सकते, ये लड़ नहीं सकते, ये राजा हैं, इनको आप अपडेट देते जाओ कि क्या हो रहा है वहां पे। तो संजय उनको पूरा लाइव बताते जा रहे थे कि हाँ देखो अभी ये हुआ, अभी ये हुआ, ऐसे करके पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। परपट में श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं कि जो भगवत गीता है वो एक परंपरा में ही सुननी चाहिए, और किसी भी व्यक्ति का ना जो अपना उद्देश्य है वो उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। और थीस्टिक साइंस है, थीस्टिक साइंस मतलब जो भगवान को मानते हैं, और साइंस भी है। आगे क्या कह रहे हैं, ये बैटल फील्ड में कुरुक्षेत्र में हुई है। अभी सोचो बैटल फील्ड में कुछ आपको नॉलेज दे रहे हैं, और अर्जुन और कृष्णा के बीच में बातें हो रही हैं। अभी अर्जुन एक हायर लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि वो बहुत हाई लेवल पे हैं, कृष्णा एक हायर लेवल के आंसर देंगे। उसको समझने के लिए हमें कोई बीच में मीडिएटर चाहिए। जैसे नासा के दो लोग बात कर रहे हैं तो हमको एक बीच में मीडिएटर चाहिए, वो हमें ट्रांसलेट करके इजी लैंग्वेज में बताए क्या डिस्कशन कर रहे हैं। डॉक्टर कई बार लिख देता है, आप में से काफी लोग डॉक्टर हैं, वो फटाफट लिख देता है कि ये हो गया है अपने लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में। नॉर्मल आदमी देखता है, समझता नहीं है, फिर वो जो रिपोर्ट आती है, जो टेस्ट की रिपोर्ट, वो डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर फिर समझ जाता है। तो वैसे ही हमें भी भगवत गीता समझने के लिए कोई ना कोई एक मीडिएटर चाहिए जो उसको समझता हो, उसको परफेक्टली एक्सप्लेन कर दे। तो वो परंपरा में हमें सुननी चाहिए, ऐसा श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। It was spoken by the Lord when he was personally present on this planet for the guidance of mankind. इस भगवान ने स्वयं बोला है, मतलब ये ऐसा नहीं कि यहाँ से आया है वहां से, भगवान ने डायरेक्टली बोले। 700 श्लोकों में पूरा नॉलेज खत्म, इसके बाहर कुछ नहीं है। कब बोला है? 500 साल पहले, या 5000 साल पहले, या 5 लाख साल पहले। 500 साल पहले। 5000 साल इज राइट आंसर। आपको मिलेगा एक भगवत गीता का स्टिकर। ठीक है। सो 5000 साल पहले भगवान ने बैटल फील्ड में बोली। लोग बोलते हैं, जैसे कल एक वीडियो भी शेयर किया था, लोग बोलते हैं ये तो आउटडेटेड हो गई, अभी इसका क्या है। तो वो नॉलेज कभी आउटडेट नहीं होने वाली है, क्योंकि वो भगवान ने हमें दी है। आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, पांडव और धृतराष्ट्र एक ही फैमिली के थे, पर धृतराष्ट्र के माइंड वहां पे, या इस श्लोक में वो अपना माइंड डिस्क्लोज कर रहा है। वो डेलिबरेटली क्लेम हिज ओनली हिज सन एज कुरुस, मतलब अपने बेटों को तो बोल रहा है किम नहीं, क्या बोलते हैं, मामका। अपने बेटे को क्या बोल रहे हैं? मामका। और पांडवा, पांडवा मतलब सेपरेट कर दिया उन्होंने, है वो उनके भाई के बेटे। बट यहाँ पे प्रभुपाद बताने देखो कैसे उन्होंने अपना माइंड यहाँ पे बताया है। और यहाँ पे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो उनका प्लान कुछ और ही है। एग्जाम्पल लास्ट में जो प्रभुपाद दे रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, जैसे पैडी फील्ड, जो एक खेत होता है, उसमें ना बहुत सारे, जब कुछ किसान बोता है, चावल बोता है या गेहूं बोता है, कुछ बोता है, तो उसमें बहुत सारे अननेसेसरी ना प्लांट उगाते हैं। अभी वो न्यूट्रिशन लेते हैं जमीन का और इसका, तो किसान क्या करता है, उनको उखाड़ के निकाल देता है। भगवान ने भी अरेंजमेंट किया कि भाई अभी देखो बहुत सारे जो अधार्मिक लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। अभी भगवान ने बचपन में इतने सारे असुरों को तो मारा, एक एक को डेली को एक मारते थे। अभी लेकिन इतने सारे बने हुए हैं, इतने सारे लोग हैं, अभी इनको एक एक डेली मारेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, सब लोग एक जगह असेंबल हो जाओ। अभी 18 दिन में हम सबके साथ ये करते हैं, सबको खत्म करते हैं। तो भगवान का क्या था कि यहाँ पे बताया है, जस्ट एज ए पैडी फील्ड, हाँ अननेसेसरी, सिमिलरली रिलीजियस इन द
रिलीजियस फील्ड, जो कुरुक्षेत्र है, जो एक धर्म का क्षेत्र है, और वहां पे जो धर्म के पिता हैं, कौन है? कृष्णा, वो भी अनवांटेड हार्मफुल वीड्स, जो फालतू के जो पौधे उगाए हैं, कौन? धृतराष्ट्र के बेटे जैसे, उनको निकाल के उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वर्ष तो हो गया है, और ये पहला वर्ष एक सेक्शन था, जिसे मैंने बोला 5 सेक्शन है। यहाँ पे धृतराष्ट्र की इंक्वायरी है, धृतराष्ट्र ने क्या इंक्वायरी की, और धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक है जो उन्होंने यहाँ पे बोला है। अभी सेकंड श्लोक से 11 श्लोक में जो दुर्योधन का जो डर है वो अपना बताते हैं, और डिप्लोमेसी इन डिस्क्राइबिंग द आर्मीज, वो आर्मी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वो अपने आप को हमेशा ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि मोरल जो है वो कम हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा देखेंगे कि दुर्योधन कैसे कैसे सबके बारे में बता रहे हैं, वो लोग कौन है, जैसे विराट है, द्रुपदा है, दृष्टकेतु है, चेकिताना, काशी राजा, पुरजित, कुंती भोज, सैब्य, तो ये सब कौन है, थोड़ा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन करेंगे, और थोड़ा फास्ट भी जाएंगे। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है आज के ऊपर? नहीं। प्रभु जी, हाँ माता जी। संजय वेद शिष्य थे, व्यासदेव के ना? हाँ हाँ। व्यासदेव थे। तो ऐसा क्या था कि भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप और भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन से वार्तालाप और श्रीमद् भगवद गीता का ये जो ज्ञान था, उन्होंने उसको लाइव उनको दिखाया धृतराष्ट्र को, मतलब इतना क्या था उनमें ऐसा? नहीं देखो, एक तो ये भगवत गीता भी लिखी जानी थी ना तो एक विटनेस चाहिए, तो वो है। पर और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे धृतराष्ट्र है, वो एक राजा है, और उनके अंडर इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, तो उनको एक लाइव अपडेट चाहिए। पहले क्या होता था, अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होगी, कुछ होता है, मेरा भाई आर्मी में है, वो बताता रहता है, वहां पे बॉर्डर के पास में जो गांव है ना, वो लोग डरे हुए रहते हैं, बोल कभी भी बम आता है, ये हो जाता है। उन्होंने बहुत मोटे मोटे से अपने घर के दीवार बना रखे हैं, मतलब हम लोग 2 ईंट का बनाएंगे तो उन्होंने 16 ईंट का बना रखा है अपने घर के दीवार, और बाहर जाने से डरते हैं और ये करते हैं। तो आजकल की लड़ाई में वो लोग ये नहीं देखते कि सिविलियन को मार रहे हैं कि एक आर्मी वाले को, जो दुश्मन है उसको मार रहे हैं। वो बोल रहे हैं उधर बम फेंक दो, पाकिस्तान वाले उधर बम फेंक देते हैं, चाहे इंडियन सिविलियन मरे चाहे आर्मी वाला मरे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर पहले क्या होता था, जैसे हस्तिनापुर में ये थे, और कुरुक्षेत्र में जाके उन्होंने एक बड़ा फील्ड लिया था, बड़े फील्ड में जाके बोल वहां पे लड़ाई होगी। तो अभी इतना दूर है और इनको पता नहीं चलेगा कैसे, तो व्यासदेव जो थोड़ा क्लोज एक रिलेशनशिप में थे इनके, तो उन्होंने उनको बोला ठीक है, माय डिसाइपल संजय वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा। तो इसलिए क्योंकि कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो पहले फैमिलीज अलग रह जाती थी, एक जगह में हस्तिनापुर में रह गए, सब लोग यहाँ रुक गए, इंद्रप्रस्थ में रह गए, और फिर बाकी सब लोग जो योद्धा लोग थे वो सब अलग जाके फाइट करते थे। अगर किसी के पास भगवत गीता नहीं है तो बता सकते हैं, मैं अरेंज कर दूंगा, मतलब मैं ट्राई करूंगा अरेंज करने के लिए। मुझे अविनाश जी ने बोला साउदी से, मेरे पास नहीं है मैं बोला मैंने सबको बोला था बट ये डिफिकल्ट हो जाता है। मुझे मिल गई क्या? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। उनसे ही मिली क्या? वो एक जो डिवोटी थे? हाँ, जो आपने कांटेक्ट किया था, उनसे कांटेक्ट किया था, वो मिल गई। अच्छा, वेरी गुड। देखो सऊदी तक में अरेंजमेंट हो गया है, तो आप लोग का भी हो जाएगा ठीक है। तो जैसे सऊदी से अविनाश जी यहाँ पे क्लास देख रहे हैं इंडिया में, वैसे संजय भी देख रहा था कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। ठीक है, so thank you everyone for coming. I was so happy today's attendance was good, and we'll continue from next week on this section of Bhagavad Gita. So आज का एक ही श्लोक हो पाया, पर एटलीस्ट हमने स्टार्ट कर दिया, दैट इज गुड पॉइंट। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और नेक्स्ट क्लास से अगर पॉसिबल हो जाए तो आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो प्रभु जी आप ये बताइए, जैसे 25 को गीता जयंती है ना, तो उस दिन क्या करना चाहिए? एक्चुअली मेरे को ये जानना था।
नॉर्मली क्या करते हैं माता जी, हम लोग गीता का अध्ययन करते हैं कि बहुत लोग पूरी गीता पढ़ लेते हैं, तो पूरी गीता पढ़कर ना सब कुछ जो सिर्फ वो संस्कृत श्लोक पढ़ते हैं तो वो उतना एसिमिलेट नहीं कर पाते हैं, अंदर ना समझ में नहीं आता है। तो इसलिए बेटर क्या है, आप जितना भी पढ़ें उतना ध्यान से पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें, भगवत गीता का अध्ययन करें बेसिकली, ये एक अच्छा एम है। और दूसरा क्या है, आप भगवत गीता बांट सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, और साथ में हम लोग तो जाते हैं बाहर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, क्योंकि ये इतनी अच्छी नॉलेज हमें मिली है तो हम दूसरों को बांटते हैं, तो वो एक हम काम करते हैं, गिफ्ट करते हैं। तो मोस्टली यही करते हैं माता जी हम लोग। अच्छा ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कुछ सवाल कमेंट तो नहीं ना? ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।